हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 12th मैथमेटिक्स का एक डिफरेंशिएशन का एक लेसन पढ़ेंगे जो हम लोग को सेकेंड ऑर्डर डीसी सेकेंड ऑर्डर डीसी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, द्वितीय कोटि के अवकलन। सेकेंड ऑर्डर डीसी द्वितीय कोटि के अवकलन के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस लेसन को सबसे पहले इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इस लेसन को क्या करेंगे कि बनाएंगे। इस लेसन को सबसे पहले पढ़ेंगे और इस लेसन को बनाएंगे कि क्या है। तो द्वितीय कोटि के अवकलन है। तो द्वितीय कोटि के अवकलन में एक बात याद रखिएगा कि जब हम लोग y को x के सापेक्ष डीसी करते हैं तो क्या लिखते हैं, dy बटा dx। y को हम लोग जब x के सापेक्ष x के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो dy बटा dx लिखते हैं। इसी को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं कि f डैश ऑफ x, यानी कि dy बटा dx को। उसके बाद इसी को हम लोग लिख सकते हैं y1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। यानी कि तीनों बात जो है जो सेम है, तीनों बात हम लोग को सेम है। लेकिन ये क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डीसी, ये हम लोग को क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डीसी। अब इसको सेकेंड ऑर्डर डीसी में बदल रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर डीसी में जब हम लोग इसको बदलेंगे तो देखिएगा, यानी कि जब dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डीसी बदलेगा। तो इसको हम लोग जब dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो d2y बटा dx2 लिख सकते हैं। कहीं कहीं लोग पढ़ते हैं d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। चलिए पढ़ने दीजिए उनको। तो d2y बटा dx2, इसी को हम लोग f डबल डैश ऑफ x कह सकते हैं। डबल के मतलब 2 बार डीसी, और इसी को हम लोग y2 कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, y2 कह सकते हैं। ऐसे आप लोगों को सेकेंड ऑर्डर डीसी तक पढ़ना है। लेकिन अगर थर्ड ऑर्डर डीसी के बारे में चले, थर्ड ऑर्डर डीसी के बारे में अगर हम लोग चले तो क्या करेंगे कि d2y बटा dx2 को x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे। x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा d3y बटे dx3। यहां पर एक बार डैश दिए तो एक बार डीसी हुआ, 2 बार डैश दिए 2 बार डीसी हुआ। थर्ड ऑर्डर डीसी है, कितना बार डैश देंगे, 3 बार डैश देंगे तो थर्ड ऑर्डर डीसी होगा। यहाँ y1 किए तो फर्स्ट ऑर्डर डीसी हुआ, यहाँ y2 किए तो सेकेंड ऑर्डर डीसी हुआ। अगर यहाँ पर y3 कर देंगे तो थर्ड ऑर्डर डीसी हो जाएगा। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि फोर्थ ऑर्डर डीसी को करना है तो यहाँ 4, यहाँ 4। अगर 5 ऑर्डर डीसी को करना है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, सब बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन y बराबर दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर दिया हुआ है और y बराबर हम लोग को दे दिया, मान लेते हैं कि x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 प्लस 7। इसको हम लोग को कह दिया, सपोज करते हैं कि इसको हम लोग को कह दिया कि तृतीय कोटि थर्ड ऑर्डर
ज्ञात करें, थर्ड ऑर्डर का डीसी ज्ञात करें एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोग को y के मान क्या दिया हुआ है, x के पावर 5 2x के पावर 4 प्लस 7। सबसे पहले एक बार डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dy बटा dx, ये क्या हो जाएगा, dx के पावर 5 बटे dx, 2 के बाहर कर दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद क्या हो जाएगा, dx के पावर 4 बटे dx और प्लस d7 बटे dx। ठीक है, तो dy बटे dx, पावर को क्या करेंगे, पटक देंगे और पावर में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पावर को पटकिएगा तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8, एक घटाएंगे तो 3, कांस्टेंट के 0। अच्छा से लीजिए कि dy बटा dx बराबर 5x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब। अब तृतीय कोटि का, ये अभी हम फर्स्ट कोटि निकाले हैं, dy बटा dx है, dy बटा dx है, मतलब कौन है, फर्स्ट कोटि का है। अब क्या करेंगे, इसी को क्या कर देंगे, पुनः अगेन पुनः इसी को डीसी कर दे रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसी को फिर से डीसी कर दे रहे हैं। तो जब dy बटा dx को, जब dy बटा dx को डीसी करते हैं, जब dy बटा dx को डीसी करते हैं तो क्या आता है, d2y बटे dx 2 आता है। जब dy बटा dx को डीसी करते हैं, dy बटा dx को डीसी करते हैं तो क्या आता है, d2y बटे dx 2, 5 को बाहर कर दीजिए, dx के पावर 4 बटे dx, 8 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, dx के पावर 3 बटे dx। चलिए डीसी के लिए, डीसी अगर करेंगे तो देखिए तो d2y बटे dx2 बराबर 5 के 20, पावर में से एक घटा दीजिए 3 हो जाएगा, और तिहाई 24, पावर में से एक घटा दीजिए 2 हो जाएगा। ये हम लोग को सेकंड ऑर्डर डीसी निकला है। अगर हम लोग इसको थर्ड ऑर्डर डीसी करेंगे तो फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो जब d2y बटा dx2 को जब एक बार और डीसी करेंगे तो क्या आ जाएगा, d3y बटे dx3 बराबर 20 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, x के पावर 3 बटे कोची dx, 24 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है, dx स्क्वायर बटा dx। ये क्या हो जाएगा, 20 60 x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 24 गुना 48 x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, थर्ड ऑर्डर का डीसी हो गया। लेकिन थर्ड ऑर्डर का डीसी आप लोग समझ लिए हैं, लेकिन हम लोग को सेकंड ऑर्डर का डीसी तक ही पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर के डीसी तक ही हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। अब जितना हम देखेंगे हम लोग सेकेंड ऑर्डर का डीसी करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का द्वितीय कोटि के अवकलन ज्ञात करें, चाहे अवकलज ज्ञात करें। यानी कि सेकेंड ऑर्डर का डीसी पढ़ेंगे। जैसे कि सवाल ले लेते हैं कि y बराबर x के पावर 3 प्लस 2, x के पावर 3 प्लस 2, इसको हम लोग द्वितीय कोटि के अवकलन निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx, dy बटे dx, तो क्या हो जाएगा, dx के पावर 3 बटे dx और प्लस d2 बटे dx।
तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, पावर को पलट दीजिए 3x स्क्वायर और कांस्टेंट के 0, यानी कि dy बटे dx बराबर 3x स्क्वायर। ये हम लोग को एक बार डीसी किए हैं। अब जब इसी को दोबारा डीसी करेंगे तो वही क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का डीसी होगा। तो इसको हम लोग दोबारा डीसी करेंगे, जब dy बटा dx को हम लोग डीसी करेंगे, dy बटा dx को जब हम लोग डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसको इसे भी कर सकते हैं कि dy बटा dx को डीसी कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद 3 को बाहर कीजिए, dx स्क्वायर को डीसी कर रहे हैं। जब dy बटा dx को डीसी करते हैं तो क्या निकल के आता है, d2y बटे dx2, 3 दूना 6 और क्या हो जाएगा x। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे, बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि y बराबर log x, y बराबर क्या है, log x। इसको हम लोग को द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करना है, सेकेंड ऑर्डर डीसी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx, dy बटे dx क्या हो जाएगा, उसके बाद d log x बटा कोची dx, तो dy बटे dx, d log x बटा dx कि क्या होता है 1/x। अब इसको क्या करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से कर देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बटा dx को x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डीसी करेंगे, x के सापेक्ष डीसी करेंगे और 1/x को भी x के सापेक्ष क्या करेंगे, डीसी करेंगे। तो इसको जब करते हैं तो d2y बटे dx2 और 1/x के -1 बटा x स्क्वायर, 1/x तो सीधे दिमाग में रखिएगा, -1 बटा x स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन लेते हैं, y बराबर x इंटू कॉस एक्स, x इंटू क्या है, कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, डीसी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बटे dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा dx इंटू कॉस एक्स बटे dx, ठीक है। तो dy बटे dx, dy बटे dx। अब u इंटू v पर है, u इंटू v पर है, तो u इंटू v पे है तो क्या करेंगे, पहला को छोड़िए दूसरा को डीसी करेंगे, अब प्लस दूसरा को छोड़िए और पहला को डीसी करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx, dy बटे dx, x cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, और cos x और dx बटा dx के मान 1, dx बटा dx का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो dy बटे dx ये क्या हो जाएगा, माइनस x साइन x, माइनस x साइन x और क्या हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x। अब इसको दोबारा डीसी करेंगे, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डीसी के लिए करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा कि इसको dy बटा dx को क्या करेंगे कि x के रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, उसके बाद माइनस को बाहर कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस को अगर बाहर कर दिए, माइनस को अगर बाहर कर दिए तो dx इंटू कोची साइन x, x इंटू साइन x और क्या हो जाएगा d cos x, d cos x और बटा dx। चलिए अलग अलग कर दिए, बटा कुछ हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे
कि माइनस u इंटू वी पे है, u इंटू वी पे है, तो क्या करेंगे, पहला को छोड़िए साइन एक्स को डीसी, और साइन एक्स को छोड़िए एक्स को डीसी। यहां तक क्लियर हो गया। और कॉस से क्या हो जाएगा, माइनस साइन के माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा अब क्या होगा, एक्स साइन एक्स के डीसी क्या होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स के डीसी कॉस एक्स, और साइन एक्स और डीएक्स बटा डीएक्स का मान 1 माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स। चलिए गुना कीजिए, छोड़िए भी, एक्स कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स, और क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए माइनस से गुना कर दिए तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस प्लस माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स पहले से है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2 साइन एक्स, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, तो एकदम आसानी से बता दिए हैं। अगला क्लास में एक्सरसाइज 5.7 चलेंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।